सर, पाकिस्तान सुपर लीग का जब आगाज़ हुआ था 2016 में और उस वक्त एक आइडिया नजम सेठी साहब लेके आए कि पाकिस्तान की क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए हम एक लीग का इनेकाद करते हैं, आगाज़ करते हैं। आज 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं, 10वां सीज़न होने जा रहा है। सबसे पहले तो बीइंग अ फ्रेंचाइज ओनर कैसा फ़ील कर रहे हैं? देखिए बहुत ज़बरदस्त है ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत ब्रांड बना। नजम भाई से पहले भी लोग ये कोशिश कर चुके थे कि किसी तरह हुँ, पाकिस्तान सुपर लीग टाइप कोई चीज़ जो है वो लॉन्च की जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाई। हुँ, और ये क्रेडिट नजम भाई को जाता है कि फिर उन्होंने ना सिर्फ उसको डिलीवर किया बल्कि उसको ब्रांड भी बनाया। सो मैं समझता हूँ कि हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम लाहौर जैसी फ्रेंचाइज के ओनर हैं, और जो हमारा रिजॉल्व था और जो हमारी कमिटमेंट थी हुँ। कि हम अपने यूथ को एम्पावर करेंगे, उनको एंगेज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर कलंदर ये 9 साल का सफ़र जो है वो 6.5 लाख बच्चों के ट्रायल से होता हुआ, तो अब आपने देखा कि बिल्कुल, पाकिस्तान टीम में भी वो सितारे यस। सारे जगमगा रहे हैं। हुँ। और नो डाउट लाहौर कलंदर की कामयाबी के ऊपर तो हम लाज़मी बात करेंगे ही और इसका मैं चाहता हूँ इनिशिएटिव जिस तरह ये फ्रेंचाइज़ें जो क्रिएट हुई थी, आइडियाज़ जो आए थे, थीम आए थे, तो मुझे स्पेशली एक क्यूरियोसिटी थी कि कलंदर्स के हवाले से ये लाहौर तो ज़ाहिर हमारा सिटी था, लेकिन ये कलंदर का थीम, इसके पीछे की जो स्टोरी है ना, वो मैं आज सुनना चाहूँगा। हमारे बहुत से नाज़रीन ये चाहते हैं कि लाहौर के साथ कलंदर कैसे अटैच हुआ? इसके साथ जो कहानी है, वो बताइए। ये बड़ी दफ़ा पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं इसका। असल में जब मैं अपने ख़ानदान में वाहिद इंसान हूँ जिसने अपना बिज़नेस शुरू किया, बाकी सारे जो है वो अपना जॉब्स वगैरह करते थे, अपने अपने प्रोफेशन में थे। तो मैंने चूँकि ग्रास रूट लेवल से काम किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस मुल्क में एंटरटेनमेंट की बहुत कमी है। सो एक थीम पार्क का कॉन्सेप्ट लेके फिर रहा था कि यार किसी तरह मैं इस मुल्क में एक एंटरटेनमेंट पार्क बनाऊँ। सो इस दौरान पीएसएल आ गई। जो पीएसएल आ गई तो इट वाज़ ए नो ब्रेनर कि यार क्रिकेट पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है। और फिर ऑब्वियसली अगर आपने यूथ को एंगेज करना है, एम्पावर करना है और पूरे मुल्क को एंगेज करना है, तो दिल से शुरू करते हैं ना। तो पाकिस्तान का दिल लाहौर था, तो बिल्कुल इसलिए ऐसे ही है। लाहौर की फ्रेंचाइज फिर ली। फिर उसके ठीक बाद है। मेरा जो छोटा भाई है समीन, वो उस वक्त कैलगरी में होता था, जीई में सीएफओ था वहाँ पे। ओके। सो उसने मुझे बड़ी रोकने की कोशिश की कि भाई ये बहुत बड़ा काम है, ये ना कर, बिकॉज हुँ, करना मुश्किल होगा। तो मैंने उसे कहा यार देख, मैं तू वैसे ही अब जॉब कर रहा है, तो मैं बिजनेस करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिल नाकाम हो जाऊंगा। बिल्कुल तो सही। पहले कौन से कामयाबी के झंडे गाड़े हुए हुँ, मैंने। सो वो खैर किस्सा मुख्तसर, वो मैंने जब फ्रेंचाइज ले ली तो समीन ने फिर ट्रैवल किया, अपनी जॉब छोड़ी और मेरे साथ आके ज्वाइन किया उसने। सो वो जब आया तो वो अम्मी का नाम जोड़ना चाहता था साथ। तो अम्मी हमारी वालदा की 2014 में डेथ हुई थी, 17 अगस्त को। सो ये 15 दिसंबर में हमने ये टीम ली। सो वो जब समीन आया तो वो अम्मी का नाम जोड़ना चाह रहा था साथ। सबसे छोटा फ्रेंचाइज़ है के घर नाम में, से। हाँ, तो ठीक माँ है। लाहौर रख नहीं सकते थे, कौसर उनका नाम था, वो भी नहीं रख सकते। बिल्कुल। जब कलंदर्स की डेफिनेशन सामने आई तो हाँ, कलंदर इज ए सेल्फलेस पर्सन। यस। तो ज़मीन ने फिर ये नाम रखा कि हम लाहौर का नाम कलंदर्स रखते हैं, हुँ, क्योंकि जब कलंदर की तारीफ होगी तो हमें लगेगा कि हमारी वालदा की तारीफ फीलिंग्स हो रही है। आएँगे वो वाले। सो वो क्योंकि हम वालदा सबकी हुँ, सांझी होती हैं, वो डेफ़िनेटली सेल्फलेस बिल्कुल है। होती हैं। सो इस बात पे, इस बुनियाद पे हमने ये नाम रखा, और फिर हुँ। अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त दी और वो मैं कहता हूँ इस नाम को फिर इतनी कामयाबी मिली और इस नाम के हाँ, इतने वो चर्चे कहता है हुए ना पूरी कि दुनिया में। मरकत का शबिस्तान भी उसे रास ना आया, या आराम कलंदर का तहे खाक नहीं। हाँ, हाँ, बिल्कुल और वाक़ई में और कहते हैं ना सूफ़ीज़्म भी और फिर पंजाब को भी थोड़ा-सा कोट हो गया और लाहौर की स्पेशली धरती की हम बात करते हैं तो लाहौर में भी फिर नहीं, हमें तो वो बहुत लोगों ने उस वक़्त बैशिंग भी की। उन्होंने कहा कि यार कलंदर तो सिंध में लाल शहबाज के हवाले हाँ। से उन्होंने बात की। लेकिन ये था कि हमारा तो रिज़ॉल्व भी डिफरेंट था, हम तो किसी और दुनिया हुँ, में हुँ, बस रहे थे। हुँ। सो फिर हमने इसी नाम के साथ स्टिक किया। बिल्कुल ऐसे ही है और ये डे 1 से ज़ाहिर है जब लेके चले और इसके पीछे भी फवाद साहब भी थे। उनका उनका ज़िक्र हम लाज़मी करेंगे क्योंकि आज नहीं, वो अगर आगे 10 थे, पीछे नहीं थे। आगे थे, चलें वो अच्छा, फ्रंट पे थे, मरकज़ पे थे, वो जी, नज़र भी आते थे। जी, जी। हमने पहले जो इब्तिदाई एडिशन्स थे, उन पे पूरी दुनिया ने देखा लोगों ने देखा और उनका एक अंदाज़ बिल्कुल वालेहाना होता था। लोगों ने बहुत मिस भी किया। नो डाउट आपने आगे पूरा इसके ऊपर ज़ाहिर है प्रोटोकॉल आपने अडॉप्ट किए हैं और हर जगह पे आप मौजूद भी होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनकी कहानी भी इस कलंदर का हिस्सा है, स्टिल है। वो थोड़ा-सा वो भी बता दें, उनका साथ आना और उसके बाद अचानक से गायब हो जाना? फवाद भाई मेरे बड़े भाई हैं, हुँ, वो जॉब करते हैं कतर में। हुँ।
ठीक है, मैंने आपको बताया ना बिजनेस मैंने यस। शुरू किया था पाकिस्तान में। सो ऑब्वियसली वो उनका एक रोल था जो कि हुँ, पाकिस्तान में लीग हो नहीं रही थी, हम प्लेयर डेवलपमेंट हुँ, प्रोग्राम कर रहे थे, हमें को फेस चाहिए था जो कि लोगों को एंगेज कर सके, और वो उनका ज़बरदस्त रोल था उनका। ठीक फिर है। जब अब हमारा शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन बन गया तो हुँ, हमारा शाहीन शाह अफरीदी फेस आ गया। सो आज आप देखेंगे बशीटा जो है हमारा, जो बिल्कुल ऐसे ब्रांड ही। हमने वो यस। कितना पॉपुलर है हाँ। अवाम में। मैं कहता हूँ लोग उसको देख के बिल्कुल वालिहाना अंदाज में उससे भी ज़्यादा उससे प्यार करते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। वो एक इम्पैक्ट क्रिएट हो गया था फवाद साहब का भी, और चले वो भी इस कलंदर का हिस्सा रहे, मतलब थ्रू आउट आफ्टर 10 ईयर ज़ाहिर जैसा सफ़र कंप्लीट होते जा रहे हैं। सर क्या डिफरेंस, ये मुश्किलात भी डेफ़िनेटली आई होंगी। कभी ऐसा नहीं होता, कहते नहीं चले जी ये बिज़नेस आपने स्टार्ट किया था, अप्स एंड डाउन भी आते हैं। कहीं न कभी अब हमने देखा कुछ दीगर फ्रैंचाइज़ से उनके ओनर भी तब्दील हुए। लोगों ने चेंज भी कर लिए कि नहीं हमारी समझ में नहीं बाहर हुँ। है, चीज़ें नहीं चल पा रही हैं। तो कुछ हर्डल्स भी आई, मुश्किलात फेस करनी पड़ी। पाकिस्तान में ज़ाहिर है क्रिकेट का जो रिवाइवल बेसिकली करवाने के लिए लीग का इनेकाद किया गया था। तो क्या सूरत-ए-हाल फेस की? देखिए, मेरा मकसद क्रिकेट कभी भी नहीं था। मेरा तो मैंने आपको बताया ना कि मैं सिर्फ़ लोगों के लिए काम कर रहा था। ठीक मैं है। उनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि किसी भी मुआशरे में हुँ, एंटरटेनमेंट जो है वो उसका लाज़मी बल्कि इंटेग्रल पार्ट होता है। सो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो मिसिंग था। सो एक क्रिकेट ही थी वाहिद जो कि जिससे लोग एंटरटेन होते थे। तो मेरा मकसद कभी भी उसको बिज़नेस के सेंस हुँ, में नहीं देखना था। मेरा मकसद ये था कि यूथ को मैंने एंगेज करना है, ठीक है। उनको एम्पावर करना है, उनके दिलों में उम्मीद जगानी है और उनको स्ट्रेंथन करना है। और फिर आपने देखा कि 6.5 लाख से ज़्यादा बच्चों के हमने ट्रायल किए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, ज़िम्बाब्वे के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किए। फिर उधर से जो आज आपकी टीम में सर्व कर रहे हैं, शाहीन ले लें, हुँ, हारिस ले लें, फ़खर ले लें, उसामा ले लें, ये जो सलमान अली आगा ले लें, जांदाद खान बिल जहानात ले लें, ज़मान खान ले लें, अब्दुल्ला शफीक, मतलब एक लंबी लंबी लिस्ट है, कतार उस्मान बिल्कुल ऐसे कादिर ही। ले। तो ये चीज़ जो हमारा मकसद यही था कि हम इस यूथ को एंगेज करें, क्योंकि राना साहब जो अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है वो इसी मुल्क की वजह से दी है। अगर ये मुल्क ना होता, ये धरती ना होती तो मैं इस काबिल ही ना होता कि मैं आज स्टेज पे पहुँच सकता। तो अगर आपके मुल्क ने आपको इतना कुछ दिया है, तो लुटाना तो आपका फ़र्ज़ बनता है ना। बाकी मुश्किलात तो किधर नहीं होती, मुझे एक बात बताएँ? पैदा होते भी बड़ी मुश्किल होती है इंसान को, बढ़ने में भी बड़ी मुश्किल सही है। होती है। बहुत चैलेंजेस होते हैं। हुँ, चैलेंजेस को आप ओवरकम करते हैं तो बड़ा एक मज़ेदार सफ़र रहा लीग का भी। हुँ। हमारा तो ऑफ द ग्राउंड और ऑन द ग्राउंड दोनों ही सफ़र अंग्रेज़ी वाले चलते रहे। क्योंकि बाहर हम अलहदा हाँ, एक सफ़र बैटल भी कर लड़ते रहे हैं रहे, और सफ़र भी हो रहा है। बाहर अलहदा बैटल लड़ते रहे और अंदर अलहदा बैटल लड़ते रहे। बिल्कुल ठीक है। आफ्टर 10 ईयर मतलब ज़ाहिर है वही हम फिर इसलिए डेकेड्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत से हमने देखे कि लाहौर कलंदर का स्पेशली ये ख़ासा रहा है कि टॉप क्लास के प्लेयर्स को एंगेज किया अपनी फ्रेंचाइज़ में, वो चाहे क्रिस गेल हों, एबी डिविलियर हों, ब्रेंडन मैकलम हों, मतलब बड़े नाम जो होते थे। और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम बाहर है इस तरह की सूरत-ए-हाल रही कि लाहौर कलंदर टाइटल विन नहीं कर पाई। थीम आखिरी नंबर पे आते थे। हाँ, आखिरी नंबर पे टाइटल विन मतलब करना तो फिर चले एक वही अचीवमेंट है ना। फर्स्ट राउंड से ही हम बाहर हो रही प्ले-ऑफ्स होते ही थे, नहीं क्रॉस प्लेऑफ कर भी नहीं पाते थे। क्रॉस कर पाए थे, फर्स्ट 3 एडिशन में तो हाँ, बहुत सूरत-ए-हाल उसकी डेंजरस उसकी रही। रीज़न थी ना। जी। उसकी रीज़न ये थी कि जब हमारी टीम हमने ली, नाम कलंदर रखा, हुँ, वालिदा के नाम पे रखा, आप हुँ, सारे काम अच्छे किए, तो रिज़ॉल्व भी तो टेस्ट होती है ना आपकी कि आप हुँ, ऑब्वियसली वाक़ई सही आप उस पाथ पे जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। बिल्कुल सही। एक बात, दूसरी ये कि जो हमारी इमर्जिंग कैटेगरी थी, उसमें जो पहले सीज़न में हमें प्लेयर मिले, क्योंकि हमारी पिक ऑर्डर इस तरह का था, आखिरी बारी थी हमारी।